Hello, bachcho. Let's read out a question first. Find the equation of a plane passing through the points a comma 0 comma 0 comma b 0 comma b 0 comma 0 and c 0 c. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है इन तीनों कोऑर्डिनेट से a b और c से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का पार्ट होता है उसका यदि यूज करें तो वो क्या हो जाता है। तो उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में कैपिटल ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर डी विल ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर ए बी सी की बात करूँ सो ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ठीक है। एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जनरल पॉइंट्स थ्रू विच द प्लेन पासेस। ठीक है। सो चलिए देखते हैं फिर हम इसको यहाँ से फाइनली सोल्यूशन से। सो नाउ लेट अस से दिस प्लेन इज मेकिंग द इंटरसेप्ट पॉइंट। लेट plane making intercept point, plane making intercept point, let's suppose के एक जो बन रहा है वो क्या है ए बी सी है। ठीक है ना, डेट आर नथिंग बट ए बी एंड सी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, ए विल बी ए कॉमा 0 कॉमा 0, उसके बाद बी हो जाएगा 0 कॉमा बी कॉमा 0। ठीक है। और जो सी वाला हो जाएगा एंड सी इज 0 कॉमा 0 कॉमा सी हो जाएगा। ना डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पर भी ए वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पर भी ए वेरिएबल यूज किया है, सो दैट मेक डिफरेंस। सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि जो ए बी सी है और डी है इसकी जगह पर कुछ और वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि पी क्यू आर। हम यहाँ पर ले लेते हैं पी, यहाँ पर ले लेते हैं क्यू, यहाँ पर ले लेते हैं आर और यहाँ पर ले लेते हैं एस। ठीक है, जस्ट फॉर अवर कंसिडरेशन। ठीक है ना, ताकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शंस ना हो, इसके लिए हमने पी क्यू आर एस ले लिया है। नाउ इफ यू सी दैट, सो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करा रही है, इन तीन कोऑर्डिनेट पर ए बी एंड सी पर रेस्पेक्टिवली। सो जैसा कि प्लेन ये पास करती है ईच ऑफ दिस 3 पॉइंट्स, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस कोऑर्डिनेट इन द इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिख रखी है। राइट, इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे कि यदि मैं पी एक्स प्लस में क्यू वाई प्लस में आर जेड प्लस में एस इज इक्वल टू 0 में सेटिस्फाई कराओ ए के पॉइंट को, दैट इज ए कॉमा 0 कॉमा 0 को। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए जो पी पॉइंट है वो एज इट इज रह जाएगा, एक्स की जगह पर हो जाएगा ए प्लस में क्यू टाइम्स ऑफ 0 प्लस में आर टाइम्स ऑफ 0 प्लस में एस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट मुझे पी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस का एस बाय ए के इक्वल। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उस तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराते हैं सेम इक्वेशन ऑफ प्लेन से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पी टाइम्स ऑफ, देखिए हम सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा रहे हैं 0 कॉमा बी कॉमा 0। सो ये हो जाएगा 0 प्लस में क्यू टाइम्स ऑफ बी प्लस में आर टाइम्स ऑफ 0 प्लस में एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ एस बाय बी के इक्वल। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से तीसरे पॉइंट में हम थर्ड पॉइंट को क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, किसको, सी को, जो कि है 0 कॉमा 0 कॉमा सी के बराबर। सी हो जाएगा पी टाइम्स ऑफ 0 प्लस में क्यू टाइम्स ऑफ 0 प्लस में
r टाइम्स ऑफ c प्लस में s इज इक्वल टू 0। सो इसको सेटिस्फाई यदि करा है तो ये सब टर्म तो 0 हो गई, मुझे r का मान मिल जाएगा माइनस का s डिवाइडेड बाय c के इक्वल। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से जो भी वैल्यूज हमें प्राप्त हुई है उसे हम इस इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, p टाइम्स ऑफ x प्लस में q टाइम्स ऑफ y प्लस में r टाइम्स ऑफ z प्लस में s इज इक्वल टू 0। सो p का वैल्यू कितना आया था, माइनस का s बाय a टाइम्स ऑफ x प्लस में ये क्या था, माइनस का s बाय b टाइम्स ऑफ y प्लस में माइनस का s बाय c टाइम्स ऑफ z प्लस में s इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस s को उस जानिब लेकर जाते हैं और इधर से माइनस का s को कॉमन निकालते हैं। सो मैंने माइनस का s निकाला कॉमन, इन ब्रैकेट क्या बच गया, x बाय a प्लस में y बाय b प्लस में z बाय c, और दिस इज इक्वल टू s उधर जाके माइनस का s हो गया। सो ये दोनों जानिब से क्या हो गया, कैंसिल। सो मुझे इक्वेशन क्या मिल गई, x बाय a प्लस में y बाय b प्लस में z बाय c is equals to 1, and see this is nothing but what, the general intercept form of the equation of plane। तो यदि मैं इसको देखूं तो यही तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि हमसे पूछा गया था थ्रू द क्वेश्चन। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि पास हो रही थी उन तीनों पॉइंट से, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।